हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा कोई वैद्युत आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी दिशा में प्रवेश करता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन होता है या नहीं। तो चलिए बच्चों, यहाँ से इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कि बच्चों जब कोई आवेश v वेग से चुंबकीय क्षेत्र v से गुजरता है बच्चों, तो उस पर बच्चों एक चुंबकीय बल लगता है। और बच्चों ये लगने वाले चुंबकीय बल का मान देख लेते हैं बच्चों ये चुंबकीय बल जो होता है ये होता है आवेश Q और V और B का सदिश गुणन। तो बच्चों हमें पता है कि सदिश गुणन का परिमाण जो बच्चों सदिश सदिश गुणन के बाद जो इसकी दिशा प्राप्त होगी बच्चों बल की, वो इन वेग और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों की दिशा के लंबवत होगी बच्चों। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बच्चों बल की जो दिशा होगी, बल की दिशा वो वेग V और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B दोनों के लंबवत होती है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न को हल कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई वैद्युत आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी दिशा में प्रवेश करता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है या नहीं। तो बच्चों जब कोई आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी दिशा से प्रवेश करता है बच्चों, प्रवेश करता है, तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल, बच्चों ये बल जो होता है इस प्रकार से, ये Q और V सदिश और B सदिश का सदिश गुणनफल बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों इस बल की दिशा जो होती है बच्चों सदैव ही वेग की दिशा के अभिलंबवत होती है बच्चों। तो यहां से बच्चों हम कह सकते हैं कि अतः वेग की दिशा के अनुदिश कोई त्वरण नहीं होता है बच्चों, कोई त्वरण नहीं होता है। बच्चों जब वेग की दिशा के अनुदिश कोई त्वरण नहीं होता है बच्चों, या फिर ये कह लें कि वेग की दिशा के अनुदिश त्वरण शून्य होता है बच्चों, तो वेग का जो परिमाण है बच्चों, वेग का परिमाण जिसे बच्चों हम चाल भी कहते हैं, चाल परिवर्तित नहीं होती बच्चों। जिस चाल से प्रवेश करता है उतनी ही चाल रहती है, परिवर्तित नहीं होती है। बच्चों जैसा कि इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है या नहीं, तो यहाँ से बच्चों हम देख लेते हैं कि चूंकि चाल जो है बच्चों v परिवर्तित नहीं होती है बच्चों, इसलिए गतिज ऊर्जा जो कि बच्चों होता है 1/2 mv का वर्ग, जहां बच्चों m कण का द्रव्यमान है और v हमारा चाल है। गतिज ऊर्जा इसमें भी बच्चों कोई परिवर्तन नहीं होगा, में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।